प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम है ज़ेबना। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू ग्राइंडर के बारे में कि कौन सा ग्राइंडर हम ख़रीद सकते हैं और किस तरीके से ये चलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा DCA का ग्राइंडर 9 इंच के गॉड के साथ। ये बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन प्राइस में आपको मार्केट से बआसानी मिल सकता है। सबसे पहले आपको इससे चलता हुआ चेक करेंगे ये किस तरीके से चल रहा है। ये देखें आपकी नज़रों के सामने ये बिल्कुल नफासत और बिल्कुल तरतीब के साथ चलाया जा रहा है और कितने कमाल के साथ ये सफाई के साथ जो है अपना काम सर अंजाम देता है। प्यारे दोस्तों सेफ्टी इक़दाम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस काम के दौरान। तो अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये हमने लिया है और कहाँ से लिया है और किस तरीके से इसे चलाना आसान है। तो ओपनिंग से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये DCA कंपनी का है और इसके साथ जो पावर टूल्स मिले गए हैं ये प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट किया गया है। तो देखें अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग करते सारा हमको इसका जो है व्यू फाइनली देखने को मिला है। बहुत खूबसूरत ग्राइंडर है ये, बहुत खूबसूरत शेप में बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत कलर में भी बनाया गया है। प्यारे दोस्तों इसके साथ हमें 9 के साथ 9 का गार्ड मिलता है और 7 के साथ 7 इंच का गार्ड मिलता है। ये गार्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये 9 इंच का गार्ड है हमारा, ठीक है। इस गार्ड के साथ हमें एक अदद ये मुठ मिलती है ग्राइंडर को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो है इसके अंदर जो है इसकी जो है वारंटी कार्ड होता है। वारंटी कार्ड के साथ एक अदद कार्बन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए होते हैं कि जब कार्बन ख़त्म हो जाए तो आप ओरिजिनल कार्बन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल कार्बन की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए उन्होंने एक कॉपी एक साथ दी होती है। अगर 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी जो एक अदद साथ वारंटी कार्ड के साथ कॉपी होती है। इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर लिखी होती हैं कि आप किस तरीके से चला सकते हैं और कौन कौन से सेफ्टी इक़दामात का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। ग्राइंडर चलाने से पहले दोस्तों सेफ्टी इक़दामात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जिससे किसी भी किस्म के जानी माली नुकसान से बचा जा सकता है। उसके बाद हमारा ये ग्राइंडर है। ग्राइंडर के साथ एक अदद ये चाबी है इसके जो है चेक नेट को खोलने के लिए, ताकि आप डिस्क को आसानी से इंस्टॉल कर सकें और टाइट कर सकें। उसके बाद इसकी ये जो बैक ग्रिप है, मुट्ठी जो हम बटन स्ट्रिप करते हैं, इसको मूवेबल करने के लिए आपने जहाँ पे जिस तरीके से चलाना है ये भी उन्होंने न्यू फंक्शन इसके अंदर बना दिया है। तो अब अगर इसकी पावर की बात करूं तो ये 220 से 240 वोल्ट है, 50-60 हर्ट्ज़ है और 2200 वाट का ये ग्राइंडर है, ठीक है दोस्तों। 2300 RPM पर ये चलता है, ठीक है। बाकी ये देखें इसकी ये स्ट्रिप को आप मूव भी कर सकते हैं, इसकी मुठ को जिस साइड पे चाहें आप इसे मूव कर सकते हैं, आसानी के साथ अपना काम जो है सर अंजाम दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने बटन को स्ट्रिप कर नहीं सकते, हमें थोड़ी मुश्किल पेश आती है, इसलिए हम इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं और ईज़िली इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैरिंग वगैरह की और इसके आर्मेचर की बात करूँ तो इसका आर्मेचर साइज़ में बहुत बड़ा है और बैरिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं इसके अंदर। और इसके साथ अगर मैं बात करूं इसकी फील्डों की तो फील्डें भी कॉपर में हैं और 1 साल की वारंटी के साथ हैं। फील्ड और आर्मेचर की वारंटी होती है। अब मैं इसे चलाता हूं, चलाने के बाद ये देखें ये बिल्कुल प्यारे तरीके से स्मूथ चल रहा है, इजीली चल रहा है। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग थोड़ी स्लो है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने इसकी स्टार्टिंग जो स्लो की है वो किस वजह से की है। कुछ कंपनी के ग्राइंडर जब हम बटन को स्ट्रिप करते हैं तो वो एकदम से तेज़ चलते हैं। तेज़ चलने से क्या होता है कि झटका निकलता है और बाज़ का ग्राइंडर हाथ से भी छूट जाता है और आपको ग्राइंडर की डिस्क जो है वो कहीं पे लग सकती है। इसलिए उन्होंने अब इसकी स्टार्टिंग जो है वो स्लो कर दी है, यानी कि ये स्टार्ट आहिस्ता से होगा, उसके बाद ये अपनी पूरी पावर पकड़ लेगा। इस तरीके से झटका भी नहीं आता और आप इजीली इसे चला भी सकते हैं। जब एक ग्राइंडर एक स्पीड के साथ चलेगी तो चलने के बाद हम उसे दीवार में डिस्क को रखेंगे तो वह झटका लेगी, लेकिन एक ग्राइंडर जो है अभी स्टार्टिंग में स्लो चलेगी और बाद में वो अपनी चक्कर पावर को पूरा करेगी तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी और किसी किस्म का नुकसान भी नहीं करेगी। अब हम लगाते हैं सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड जो है नहायत ज़रूरी है ग्राइंडर को इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के दौरान 10 साल के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने काफ़ी हादसे देखे हैं और मेरे एक प्यारे भाई को भी ग्राइंडर लगा है जिसकी एक टांग डैमेज हो गई है और साथ में एक बाजू डैमेज फ्रैक्चर हुआ है। उसमें हमने प्लेटें रॉड वगैरह डलवाए और तकरीबन 8-9 लाख रुपया उसको लगा लें कि ठीक होने में लग गया। तो उसके बाद वो जो है ना प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं कर सकता जिस तरीके से वो पहले था। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ बार बार सेफ्टी इक़दाम नहायत ज़रूरी हैं। देखें कंपनी ने करोड़ों रुपया लगा के ग्राइंडर वगैरह बनाया है। अब वो कंपनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना जो इसके साथ सेफ्टी गार्ड बना रही है। अगर कंपनी जिसने ये बनाया है वो ही रिकमेंड नहीं कर रही है, वो खुद यूज़ करती है तो वो इसे सेफ्टी गार्ड के बगैर यूज़ नहीं करती। तो एक इलेक्ट्रीशियन, एक प्लम्बर या एक ठेकेदार या एक मिस्त्री या कोई भी ऐसा बंदा जिसे अनएक्सपीरियंस बंदा जिसे काम का पता ही नहीं है वो उठ के ये बात
कर दे कि नहीं जी इसको तो डिस्क को ऐसे ही चलाना चाहिए, कोई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं बताता चलूँ दोस्तों, जब होता है ना तो कोई भी जो है ना इंसान के पास नहीं होता और ना कोई किसी को बचा लेता है। मैंने ग्राइंडर के साथ लोगों की जानें जाती भी देखी हैं, बाजू उतरते देखे हैं, टांगों को कटते हुए देखा है, उंगलियों को कटते हुए देखा है। तो कोई भी जब आपको चोट आती है ना, कोई इवन के कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो आपका पता तक नहीं लेने आते। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सेफ्टी इकदामात का नहायत ख्याल रखें, ज़रूरी और हर हाल में अपना ख्याल रखें दोस्तों। ज़िंदगी जो है ना एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, तो इसका ना इंसान को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लाइफ इज़ अ गॉड गिफ्ट। तो इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल इस तरीके से रहेगा जब आप सेफ्टी इक़दामात का ख्याल रखेंगे। अगर गार्ड आप लगाते हैं, ये देखें डिस्क चल रही है, अगर हमारी डिस्क झटका लेती है तो ग्राइंडर वापस आएगा तो आपके कंधे पे या बाजू पे या जहाँ सर पे जो भी लगेगा ना वो सेफ्टी गार्ड लगेगा। ठीक है, आपको अंदरूनी चोट आएगी, बैरूनी नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको डिस्क लगेगी तो डिस्क ने जहाँ भी लगना है ना, जो हिस्सा उसके सामने आना उसने काट देना है। अब देखें ये डिस्क जो है आपके सामने दीवार है, ईंटों को काट रही है, सीमेंट को काट रही है, या लोहा भी आता है, सरिया वगैरह जो भी होता है ये काट देती है। तो इंसान का जिस्म तो बिल्कुल नरम होता है, वो तो ईंट से सरिये से बिल्कुल भी जो है कंपैरिजन नहीं आप कर सकते, बिल्कुल नरम होता है। तो वो डिस्क तो आसानी से काट देगी। तो इसलिए अपनी जान की हिफाजत किया करें। अगर मैं इसके चलाने की बात करूँ तो ये देखें आप लोगों के सामने हम चला रहे हैं, कितने प्यारे तरीके से, नहायत नरम तरीके से ये चल रहा है। कोई ये लोड वगैरह नहीं ले रहा, कोई ये ज़ोर नहीं ले रहा, बिल्कुल इजीली ये चल रहा है और बड़े आराम से हमने इसे पहले दिन अपना काम किया है। ठीक है, और तकरीबन मैं अगर इसकी पेमेंट की बात करूं तो हाफ़ पेमेंट हमने इसकी पूरी भी कर ली है 2 दिनों में। ठीक है, ये मुझे मार्केट से जो है ना 28,500 का मिला है 9 का। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का ये तकरीबन लगा लें 22-23 हज़ार रुपये का है। जिस तरीके से साइज़ छोटा करता जाएंगे आप, उसी तरीके से प्राइस भी कम होती जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 9 की डिस्क का काम करते हैं या 7 की डिस्क का काम करते हैं तो आप 9 इंच वाले गार्ड वाला ही लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और इजीली इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर अगर लोड ज़्यादा भी होगा तो इसको फील नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपने दोस्तों के लिए बनाता रहता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आप भी जो है DCA का ग्राइंडर इस्तेमाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या जिन दोस्तों ने किए हुए हैं, जिनके पास हैं, जो यूज़ कर रहे हैं या जिनका एक्सपीरियंस है, वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।